हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अर्ध मूवी की एक्सप्लेनेशन, जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। आईएमडीबी रेटिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि रिसेंटली रिलीज हुई है, तो इसलिए इसकी जो रेटिंग है वो अप एंड डाउन जा सकती हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं मूवी के फर्स्ट सीन से। उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो मूवी का सीन की शुरुआत होती है मार्केट में, जहाँ शिवा, जो कि राजपाल जी इसका जो किरदार है वो निभा रहे हैं, वो अपने बेटे के साथ मार्केट में आए हुए हैं। और मार्केट में उनका बेटा हर चीज़ को देख के ये बोलता है, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। बट वो ये बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है, मतलब किसी तरीके से टाल कर उसको बहला रहे हैं। तो फिर ये जो भी अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी सब्जी वगैरह होती हैं उसको लेके ये घर जाते हैं। तो घर में दिखाया जाता है इनकी बीवी को, जिसका नाम होता है मधु, जिसका किरदार निभा रही हैं रुबीना दिलेक। वो बहुत ही, जो घर होता है इनका बहुत लो स्टैंडर्ड टाइप का होता है, मतलब जैसे कि एक तरीके से बोल सकते हैं झुग्गड़ बस्ती वगैरह में जो होता है उस तरीके का घर होता है। और हर चीज़ की एक मतलब अलग ही स्ट्रगल दिखाया जाता है, जैसे कि आपको बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल ही जाता है। ये सब्जी लेके जाते हैं और वो सब्जी का थैला लेके रखती हैं। उसके बाद बाप उसके जो बेटा है चिंटू, वो ये पूछता है कि पापा आप कब टीवी पे आने वाले हैं। मेरे दोस्त मुझसे हमेशा पूछते हैं कि तुम्हारे पापा की मूवी कब रिलीज़ होगी। तो यहाँ हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो राजपाल यादव हैं वो तैयार हो रहे होते हैं, एक मतलब जो किन्नर होते हैं उसके लुक में, साड़ी वगैरह पहन रहे होते हैं, लिपस्टिक लगा रहे होते हैं, और उसमें उनकी जो वाइफ है वो पूरी कंप्लीटली हेल्प कर रही होती है। तो जो शिवा है वो ये बोलते हैं अपने बेटे चिंटू को कि अभी मेरी मूवी जो है वो बहुत बड़ी मूवी है, इतनी जल्दी अभी वो रिलीज़ नहीं होगी, उसमें टाइम लगता है अच्छी मूवी बनने के लिए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अभी जो शिवा है, शिवा एक स्ट्रगलर एक्टर है, वो अभी ऑडिशंस वगैरह देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो मधु है उनकी पत्नी, वो उनको तैयार करती हैं। तैयार होने के बाद वो निकलते हैं। तो यहाँ हमें एक बहुत अमेजिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि वो तैयार होके आखिर जा कहाँ रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि तैयार होके वो एक किन्नर का रूप लेके एक किन्नर के पास जाते हैं जिसका नाम होता है लक्ष्मी। और वहाँ पर ये अपना जो नाम दिखा रहे हैं वो है पार्वती, मतलब पार्वती नाम से ये वहाँ पर रेड लाइट पे, जैसे किन्नर लोग रुपए मांगते हैं उस चीज़ का काम करते हैं, उससे ही इनका गुजारा चल रहा है। बाकी टाइम ये ऑडिशन देते हैं। और जो लक्ष्मी है वो रियल में किन्नर है, उनको ये नहीं पता कि पार्वती जो है वो किन्नर नहीं बल्कि एक आदमी है। तो ये चीज़ यहाँ पर खुलकर आती है। फिर यहाँ पर दिखाया दिखाया जाता है शिवा के दोस्त को। कहीं से शिवा के दोस्त यानी कि सत्या को ये पता चल जाता है कि वो ये जो है काम करता है। तो वो उनसे पूछता है कि तुम ये काम क्यों करते हो। तो फिर वो बताता है अपनी फ्लैशबैक स्टोरी कि जब मधु को मतलब मधु को ये दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे, बेबी होने वाला था, उस टाइम डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा, 40,000 की ज़रूरत है। उस टाइम ये एक थिएटर में काम करते थे, तो उसमें ये थिएटर में एक लेडीज़ का रोल कर रहे थे। तो वहाँ पर वो रुपए मांगते हैं ऑपरेशन के लिए, 40,000 रुपये, पर थिएटर वाले बोलते हैं कि अब ये थिएटर बंद होने वाला है क्योंकि ये नुकसान में चल रहा है। तो ये बड़े दुखी होकर बाहर जाते हैं। तो वहाँ पर कोई इनको समझता है कि ये किन्नर है और रुपए देकर चले जाते हैं। तो इस चीज़ के बाद से उन्होंने मजबूरी में ये काम करना शुरू किया और तब से यही काम कर रहे हैं। तो उनका जो दोस्त होता है सत्या, वो उनको एडवाइस देता है कि अभी भले ही तुम ऑडिशन दे रहे हो बट तुम एक पार्ट टाइम जॉब कर लो ताकि तुम्हारी जो घर की स्थिति है वो सही हो जाए। तो वो बोलता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरा जो सपना है वो स्टार बनने का है, मैं स्टार बनूँगा, ज़रूर बनूँगा एक दिन। तो वो अपने सपने के पीछे भागता रहता है। सो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि मधु है वो भी घर में काम करती है, बर्तन धोने का, झाड़ू पोछा बर्तन इन सब चीज़ों का काम करती है मधु भी काफ़ी सारे घरों में। इसी बीच स्टोरी में बीच बीच में ऑडिशंस वगैरह भी दिखाए जाते हैं। तो हर जगह शिवा को नेगेटिविटी ही फेस करनी पड़ती है। कोई उनको नाटा बोलता है, कोई उनका मजाक उड़ाता है, या फिर कोई उनको इग्नोर करता है। बट फिर भी वो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने इस चीज़ में पूरी तरीके से अपने सपने के पीछे लगे रहते हैं। उनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं एक दिन ज़रूर एक्टर बन जाऊंगा। साथ में वो छोटे छोटे काम भी करते हैं फिल्मों के सेट पे।
और फिर एक दिन वो ऑडिशन दे रहे होते हैं, तब उनको दिखाई देता है कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से डिमांड कर रही है। तब उनको ध्यान आता है कि मधु तो मेरे से कोई डिमांड करती ही नहीं है। तो फिर वो मधु को घुमाने ले जाते हैं। उसके बाद एक डायरेक्टर का फ़ोन आता है कि शिवा तुम्हारा एक सिलेक्शन हो चुका है। तो वो जाता है खुश होके, लेकिन एट द टाइम किसी और डायरेक्टर का कॉल आ जाता है। वो उसको बोलता है कि मेरे बेटे को फिल्म में ले लो, तो उसको शिवा को उस मूवी से हटा दिया जाता है। तो इस चीज़ से काफ़ी टूट जाता है शिवा तो, और वो डिसाइड करता है कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा, अब मैं ऑडिशन नहीं दूँगा, अब मैं अपने सपने के पीछे नहीं भागूँगा, अब मैं ज़िंदगी की हकीकत को फेस करूँगा। और सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। मधु उनको समझाती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई खुशी नहीं चाहिए, आप अपना सपना पूरा कीजिए। बट वो नहीं मानता। वो कहता है कि ये सपना पूरा नहीं होगा। सही कहा था मेरे दोस्त सत्या ने कि ये अमीरों के शौक़ हैं, अमीरों के लिए हैं, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। इसके बाद वो दोबारा से अपने काम पे लग जाता है, जॉब वगैरह ढूंढता है, छोटे मोटे काम करता है। और साथ में अपनी पार्वती वाला काम भी, जो कि रेड लाइट पे रुपए मांगने का था, वो भी स्टार्ट रखता है। उसको नहीं छोड़ पाता है क्योंकि उसके बिना उसके घर का गुजारा हो ही नहीं सकता था। तो इन्हीं सब में एक दिन उसको ऐसा दिखाई देता है कि कोई प्रोड्यूसर की गाड़ी रुकती है और वो प्रोड्यूसर के पास जाता है। फिर प्रोड्यूसर से कहता है कि मुझे एक चांस दीजिए। तो प्रोड्यूसर कहते हैं कि तुम्हें चांस कैसे मिलेगा। तो बोलता है कि मैं किन्नर नहीं, मैं एक लड़का हूँ। सो प्रोड्यूसर अपनी गाड़ी आगे ले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकती है और उससे ड्राइवर निकल के आता है, और ड्राइवर उसको एक स्लिप देता है जिसमें लिखा होता है कि शाम को 6 बजे एक जगह पर, मतलब जगह का नाम लिखा होता है, वहाँ पर मिलना है। तो वो शाम को 6 बजे भागा हुआ वहाँ जाता है, वहाँ पर ऑडिशन देता है और वो सिलेक्ट हो जाता है। और वो प्रोड्यूसर बोलता है कि तुम्हारे जैसा कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। इस चीज़ पर शिवा बहुत खुश हो जाता है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होगा कि थोड़ी देर बाद उसको लक्ष्मी आवाज़ लगाती है। तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि शिवा एक सपना देख रहा था। वो एक सपना था, हकीकत में कोई ऐसा सीन क्रिएट हुआ ही नहीं था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो ये सब चीज़ देखकर वो एकदम चौंक जाता है। उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो सच में एक रियल में बहुत एक्टिंग के लिए उसने अपनी बहुत मेहनत की, बहुत टाइम भी लगाया, बट उसकी एक्टिंग में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद वो बहुत बेहद हद तक टूट चुका होता है, रोता है और वहीं जाकर बैठ जाता है रेड लाइट पे, अपने आप को देखता है। फिर वही छोटे मोटे काम चालू रखता है और एक तरीके से मानिए कि वो अपना ऑडिशन देना और एक्टिंग के लिए जो उसका सपना था उसको छोड़ देता है और अपने घर की जिम्मेदारियों में पड़ जाता है। और मूवी के एंड में हमें कुछ खास नहीं दिखाया जाता है, बस यही दिखाया जाता है कि वो अपने उन्हीं पुराने कामों में लग जाता है, छोटे छोटे काम करना और किन्नर बन के रेड लाइट पे पैसे लेना, यही सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आता है। मूवी का जो एंड है उससे मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि एंड में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इसमें छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती हैं मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में, उस प्रॉब्लम को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। राजपाल यादव, रुवीना दिलेख, सभी कलाकारों ने अपना जो रोल है बहुत बारीकी से निभाया है। मूवी अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी मूवी है, बट अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कुछ बदलाव या क्लाइमेक्स में कुछ धमाका देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ ज़िंदगी की सच्चाई दिखाई गई है जो कि मुंबई जैसे शहरों में होता भी है। तो इस मूवी की बात करें तो ये मूवी अच्छी है, इसमें सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बस इसमें आपको कुछ इमेजिन वाला चीज़ नहीं मिलेगी, सपनों की दुनिया नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ आपको सच्चाई दिखाई गई है ज़िंदगी की। तो आई होप आपको ये मूवी की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी ही अपकमिंग स्टोरीज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय।